तो हेलो। आज के एपिसोड में हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ी सी मैथ जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर्स। फॉर दिस चैप्टर वी नीड टू नो दैट व्हाट इज अ प्राइम नंबर। अ प्राइम नंबर इज अ नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय वन एंड देयर ओन सेल्फ। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास आता है फॉर एग्जांपल इफ वी टेक 7, तो 7 डिवाइडेड बाय 1, my bad, 7 divided by 1 is equals to 7 and 7 divided by 7 is equals to 1 क्योंकि ये divisible है तो इसलिए it is a prime number. For prime numbers there are some examples कि किस तरीके से हम prime factors निकालते हैं. So moving forward I have a question for you guys that here's 72. हम निकालेंगे इसका prime factor. For prime factor first यहाँ लिखेंगे हम 72. Then we'll make a dash over here and on the left side we'll write 2. Prime factors हमेशा prime numbers से ही divide होंगे. Even if 72 is divided by 3, so yes you can divide by 3 because 3 is a prime number. 72 divided by 2 is 36. हमने वापस एक dash लगाया. Divided by 2 is 18. वापस dash लगाया. Divided by 2 is 9. अब 9 divided by 2 तो नहीं होता तो 9 divided by 3 होगा तो 3 and 1. Over here we can see कि हमारे पास जो ये है 2 है ये क्यूब में है एंड जो 3 हमारे पास वो स्क्वायर में है. So hence the prime factor for 72 is equals to 2 cube into 3 square. ऐसे ही हम एक और एग्जांपल करते हैं लेकिन this time we take a 3 digit number which is 125. हमने सेम स्टेप करा. राइट हैंड साइड पे हमने अपना नंबर लिखा, डैश लगाया लेफ्ट हैंड साइड पे और फिर लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिखा 5. 125 is divided by 5 is 25. 5 5s are 25 and 5 1s are 25. हम यहाँ देख सकते हैं that 5 cube is giving us the factor of 125. So हम यहाँ लिख सकते हैं 125 का prime factor is equals to 5 cube which is our answer. यहाँ पे बहुत सी एप्लीकेशंस आती हैं हमारे पास प्राइम फैक्टर्स की. इन दीज एप्लीकेशंस देयर आर मेनी ऑफ द पॉसिबल वेज जो इस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है. एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए. इन वन ऑफ आवर फर्स्ट एप्लीकेशन इज एचसीएफ जिसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ. इसके अंदर हमें एक चीज याद रखनी है विच इज ऑलवेज चूज द लोएस्ट पावर. ऑलवेज चूज द लोएस्ट पावर. अब सवाल ये आता है कि हाउ द एग्जामिनर आस्क्स द क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस. इन दिस क्वेश्चन एग्जामिनर राइट्स greatest number which is a factor of both डॉट 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 एंड यहाँ पे एग्जामिनर हमें नंबर दे देता है. लेट्स सी कि हम किस तरीके से ये वाले एप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं. एज वी नो दैट हमें हमेशा लोएस्ट पावर को चूज करना है. सो विल गो एंड सी द एग्जांपल. यहाँ पे मैंने 48 का फैक्टर लिखे हुए प्राइम फैक्टर्स और यहाँ पे मैंने 84 के भी प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए. Our goal is to choose the lowest common factor, like मतलब sorry lowest power possible. Let's compare. 4 और 2 में से सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2. ओके. 3 के अंदर 1 और 1 में से हम कोई भी पावर चूज करेंगे आंसर तो 1 ही होगा तो लेट्स गो विद 1. लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि 7 छोटा है या इससे छोटा नंबर भी एग्जिस्ट करता है? फॉर दिस वी विल राइट मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर 0 बिकॉज अन्य इंडाइसेस के अंदर ये पढ़ा होगा कि 7 टू द पावर 0 is 1, 6 to the power 0 is 1, any number with the power 0 is always 1. हम आगे जाके भी ये रूल को पक्का कर लेंगे. नाउ वी नीड टू चूज 0 और 1 में से छोटा कौन सा है? Obviously 0. So voila, we got our answer. So the HCF will be 2 to the power 2 multiplied by 3 to the power 1 multiplied by 7 to the power 0. And it's totally our choice कि हम इस चीज को लिखें या नहीं लिखें. ऐसे ही जाते हैं आगे तो हमारे पास एक और एप्लीकेशन आती है जिसे हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल.
दिस इज द LCM। अब यहाँ पे हमें थोड़ा दिमाग लगाना है। HCF के अंदर हम हमेशा छोटी पावर चूज कर रहे हैं, तो LCM के अंदर हम हमेशा बड़ी पावर यूज करेंगे। In LCM we always choose the highest power we know। और इसका क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछता है ये भी हम देख लेते हैं। In this question examiner asks the smallest number which is a multiple of both। आगे एग्जामिनर दे देगा हमें नंबर। We'll take the same example जो हमने HCF के अंदर ली थी, which was this 48 and 84 वाली example। हम थोड़ा नीचे जाते हैं। We know that 48 के अंदर ये पावर 4 क्यों है यहाँ? Okay, हाँ। We know that in 48 there is a 2 to the power 4 into 3 to the power 1, जहाँ पे 84 के अंदर we have 2 to the power 2 into 3 to the power 1 and into 7 to the power 1। We will always choose the highest power, तो हम यहाँ पे वापस वही चीज करेंगे। Let's see which is the highest power, 2 or 4। Obviously 4। Which is the highest power, 1 or 1? कोई भी चूज कर लेते हैं, ये चूज कर लेते हैं हम। अब हम लिखेंगे 7, माय बैड, रॉन्ग कलर। अब हम लिखेंगे इंटू 7 द पावर 0, जिसका इवेंचुअली इनडायरेक्टली मतलब भी 1 होता है। दिस टाइम विच इज द हाईएस्ट पावर, 0 और 1, सो 1 is the highest power। And here we got our answer, which is LCM is equals to 2 to the power 4 multiplied by 3 to the power 1 multiplied by 7 to the power 1। And this is our answer। लेकिन अब जिंदगी मुश्किल होना शुरू होगी। हमने एलसीएम भी पढ़ लिया, हमने एचसीएफ भी पढ़ लिया। अब आता है स्क्वायर रूट, या हम इसको अच्छी जबान में बोले तो परफेक्ट स्क्वायर। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। A perfect square will have even powers। अगर हमें इतनी मैथ्स पहले से हमने बचपन में पढ़ी थी तो हमें मालूम होना चाहिए कि 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन आर द इवन नंबर्स। तो इवन पावर्स के अंदर भी यही होगा कि 2 to the power 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब सर आपने ये बता दिया कि HCF में हमेशा लोएस्ट पावर लेते हैं, HCF में हमेशा हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट में क्या करते हैं? तो बेटा स्क्वायर रूट के अंदर हम कुछ नहीं करते, वी विल जस्ट डिवाइड द पावर्स बाय 2। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है, a is equals to 2 to the power square 2 and 3 to the power 4। Find the under root for a। Let's solve it। First step, a under root is equals to 2 square into 3 to the power 4 under root। हमने s जैसे पढ़ा यहाँ पे कि we need to just divide the powers by 2, so we will do the same। Under root a is equals to 2 divided by 2 is 1, so 2 to the power 1 multiplied by 4 divided by 2 is 2, so 3 to the power 2। And here's our answer। लेकिन एग्जामिनर इतना अच्छा भी नहीं है कि वो इतने आसान क्वेश्चन हमें देगा ताकि हम फ्री के मार्क्स ले लें। एग्जामिनर इसको घुमा के देता है। एग्जामिनर बोलता है b is equals to 2 to the power 2 and 3 to the power 3। Find the least value of n। सर n कहाँ से है बेटा, क्वेश्चन तो पढ़ो। n such that bn is a perfect square। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है तो हमें जहन में क्लिक होना चाहिए कि पावर जो है वो डिवाइड बाय 2 होंगी। तो हम देखेंगे अपने क्वेश्चन को यहाँ पे, लेकिन हम देखें तो यहाँ पे तो हमारे पास एक इवन पावर है, दूसरी पावर तो इवन नहीं, ये तो 3 है, तो अब हमें इसको देखना पड़ेगा। सो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हम थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर देखते हैं। वी नो दैट एग्जामिनर ने बोल दिया कि bn इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जो भी bn की वैल्यू होगी इसकी पावर डिवाइड बाय 2 हो सकती है। bn can also be written as b multiplied by n। एंड b को अगर हम देखें तो b को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ से, तो दिस विल बी 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू n।
और ये परफेक्ट स्क्वायर है, सो दिस मीन्स इट शुड बी डिविजिबल बाय 2। अब हमें n की इन्होंने बोला कि हमें हमारा क्वेश्चन हमें बोलता है दैट वी नीड टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n। हमें वैल्यू n की चाहिए, हमसे एग्जामिनर आंसर नहीं पूछा कि bn क्या है। हमें तो एग्जामिनर बता दिया कि खुद ये क्या कहते हैं डिविजिबल बाय 2 है, हमें तो n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? लेट्स अज्यूम इन्होंने बोला n की लीस्ट पावर ढूंढनी है हमें। अगर हम n की पावर फॉर एग्जांपल अगर हम n की पावर 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू n to the power 0 लेते हैं, so this will eventually be 1, right? n to the power 0 will be 1। अगर 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मतलब तो यही चीज हो गई। अब लेते हैं n की पावर 1, 2 स्क्वायर, हमें क्योंकि 3 को इवन करना है तो हम 3 की पावर 1 लेते हैं, 3 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1। इंडाइसिस के लॉ के हिसाब से व्हेन सेम बेस होती है एंड द पावर्स आर मल्टीप्लाइंग, तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। सॉरी, इफ द बेस आर मल्टीप्लाइंग तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो हम यही करेंगे। वी गॉट दैट द लीस्ट वैल्यू वी नीड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इज 3 टू द पावर 1। तो कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 2 square into 3 to the power 3 into 3 to the power 1। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2 square into 3 to the power 4 and now this can be divisible by 2। देखा जाए तो अगर हम इसको वही करेंगे डिवाइड करेंगे तो this will be divisible by 2। so what is the value of n? n की वैल्यू जो होगी हमारी, it will be very easy, दिमाग लगा के सोचना है हमें, that n is equals to 3 to the power 1, as this will solve our problem। That's it. This whole thing is our answer। हमने अभी तक HCF पढ़ लिया, हमने प्राइम फैक्टर बनाना सीख लिया, हमने LCM सीख लिया, हमने स्क्वायर रूट और परफेक्ट को जो भी परफेक्ट स्क्वायर जो भी बोले वो भी सीख लिया। अब क्या आता है? जैसे परफेक्ट स्क्वायर आता है ऐसे परफेक्ट क्यूब आता है या क्यूब रूट आता है। परफेक्ट स्क्वायर में हमने पढ़ा कि पावर्स विल बी डिवाइडेड बाय 2। क्यूब कहते ही हम 3 को है, इसमें यही होगा, पावर्स विल बी डिवाइडेड बाय 3। we'll do the same example। a is equals to a, हमें फाइंड करना है अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ a। सो अगर हम ये चीज करते हैं सो we'll get we'll write this is equals to अंडर रूट ऑफ 2 क्यूब into 3 to the power 6। अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आगे हम सिंप्लीफाई करें, सो वी नो दैट इफ पावर डिवाइड करते हैं सो हम 2 to the power 1 एंड 3 to the power 2 आएगा हमारे पास एंड दिस विल बी आवर आंसर। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इस बार थोड़ा दिमाग लगाएगा बच्चा बाकी। हमने वही सेम टाइप का क्वेश्चन निकाल लिया, लेकिन इस बार थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन होगा। कैसे? क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट an क्यों है? सॉरी, ये क्वेश्चन में थोड़ा एरर लग रहा है मुझे। सच दैट cn is a cube number। Let's go for it। We know that c is equals to 2 to the power square into 3 to the power 1। हमें पता है कि that cn is a क्यूब नंबर। हमेशा डेटा बना लिया करो ताकि जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं ऐसे ही हमेशा करता हूँ बाय द वे। cn is a cube number, ओके। हमें ये चीज दिमाग में आनी चाहिए कि cn is equals to cn can be written as c into n। हमें पता है c जो है 2 स्क्वायर into 3 to the power 1, इसको मल्टीप्लाई बाय n कर देते हैं। we need the smallest value for n and to make this in order to make this cube number हमें अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें 2 को ऐसी नंबर पे लाना है जो विच इज डिवाइडेड बाय 3, तो हम +1 कर देंगे इसकी पावर को। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 1 इंटू n। दिस टाइम
हमें 3 की पावर चाहिए। अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो 3 की पावर 1 है तो प्लस 2 कर देंगे तो दिस विल गिव 3 which will be divisible by 3 itself। हम यही करेंगे। अब क्योंकि 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू एन, जो की वैल्यू हम लगा देंगे 3 टू द पावर स्क्वायर। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो हमसे क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन। तो हमें तो एन की वैल्यू चाहिए, बाकी जो भी हो। सो वी कैन डू इट 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। एंड हमें अगर एन की वैल्यू अब देखनी है तो हमने कुछ नहीं किया, हमने पहले क्या किया, यहाँ पे हमने प्लस 1 करा, यहाँ पे हमने प्लस 2 करा। एंड अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो हमारी एन की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी एन की सॉरी, हमारी जो एन की वैल्यू होगी इट विल बी 2 टू द पावर 1 into 3 to the power 2। This will be our answer। हमने सब कुछ सीख लिया अभी तक। हमने सीख लिया व्हाट इज एचसीएफ, व्हाट इज एलसीएम, व्हाट इज क्यूब रूट, व्हाट इज स्क्वायर रूट। अब द फाइनल एप्लीकेशन फॉर दिस इज डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी एक अच्छा नाम होता है फॉर डिवाइडिंग नंबर्स। ओके, डिविजिबिलिटी का दो असूल हैं। फर्स्ट, द डिनोमिनेटर मस्ट बी वन एट एनी कॉस्ट, एंड दूसरा, रिमाइंडर मस्ट बी जीरो एट एनी कॉस्ट। डिनोमिनेटर जिसको हम ये कहते हैं, ये वाला बॉक्स डिनोमिनेटर कहलाता है। दिस मस्ट बी वन, एंड जो रिमाइंडर होता है इट शुड बी जीरो। लेट्स डू दिस एग्जांपल ताकि हमें और अच्छे तरीके से समझ आए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन such that an is divisible by b। वापस बोलता हूं मैं, find the value of n such that an is divisible by b। हमें यहाँ पे कीवर्ड सीखना चाहिए which is divisible जो होता है it is equals to multiple। divisible is equal to multiple। now let's do some calculation। हमें ये पता है कि हमारा a की वैल्यू क्वेश्चन में आ गई, हमारे पास b की वैल्यू आ गई क्वेश्चन में। now let's do it। an is divisible by b, तो an is divided by b। हम इसको अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं सो दिस कैन बी रिटन एज ए एन अपॉन बी, जिसको हम अच्छे तरीके से लिखें सो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय एन इज डिविजिबल बाय 2 to the power 1 into 3 to the power 1 into 5 to the power 2। कुछ नहीं करना, कैंसिल आउट करते हैं। 2 टू द पावर 1 को माइनस किया तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे -1 किया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे हमने -1 किया तो हमारे पास 1 बच जाएगा। अब थोड़ा सा देखते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू एन अपॉन 5 टू द पावर 1। इसके लिए मैं जिंदगी आसान करके बताता हूँ, जो कुछ भी रिमाइंडर हमारा या जो कुछ भी हमारे डिनोमिनेटर पे होगा उसको हमें एन की वैल्यू, वही एन की वैल्यू हमारी। सो 5 टू द पावर 1 है तो एन होगी। अगर हमारे पास 7 टू द पावर 2 होती एंड ऊपर हमारे पास एन होता तो ये भी हमारी एन की वैल्यू होती। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एन। हेंस हम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर हम देख भी लेते करके भी 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू एन इंटू 5 टू द पावर 1 अपॉन 5 टू द पावर 1, ये काटा सो वी आर गुड टू गो। देयरफॉर n की वैल्यू जो है इट इज 5 टू द पावर 1 एंड दिस इज आवर आंसर। मैंने नीचे सेम ही चीज करवाई है,
बस वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। सो दिस इज द सेम थिंग, इसी टाइप को मैंने एक और एग्जांपल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट्स ऑल। So this is our lecture for prime factor and of prime factor for maths O level and IGCSE maths. यहाँ पे हम देखें तो we learned that what is prime numbers, we did some prime factor ताकि हमें एक used to हो जाए। We learned the application of prime factor जिसके अंदर HCF होता है जिसका lowest power choose करनी होती है, LCM होता है जिसके अंदर highest power choose करनी होती है, square root होता है जिसके अंदर power को divide by 2 करना होता है, cube root होता है जिसके अंदर power को divide by 3 करना होता है, एंड डिविजिबिलिटी रूल होता है, डिविजिबिलिटी होती है जिसके अंदर डिनोमिनेटर मस्ट बी 1 एंड रिमाइंडर मस्ट बी 0। एंड इसके लिए मैंने आपको यही बताया कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर रह जाता है इसी को हम n की तरह कंसीडर करते हैं। एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर मजा आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।